हेलो गाइस। आज हम न्यू सेशन स्टार्ट करेंगे जिसमें मैं बताऊंगा कि मैथ के प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो बिना एक्स माने किए जा सकते हैं, जैसे कि परसेंटेज मेथड, रेशियो मेथड के द्वारा। और चलो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा गया। यदि इसे 27 रुपये अधिक में बेचा जाता तो लाभ 20% होता। वस्तु का क्रय मूल्य है। वस्तु का क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य पूछा है इसने। तो सबसे पहले सोल्व करेंगे, मानेंगे क्रय मूल्य क्या मान लेंगे 100। ठीक है, तो उससे 15% का लाभ पर बेचा गया तो कितने बिकेगी वस्तु हमारी, एसपी हमारा 115 में। ठीक, उसके बाद क्या कह रही है, यदि 27 रुपये अधिक में बेचा जाता तो लाभ कितने का होता हमारा 120 का, 20% का बोला। ठीक, कितने का अंतर है हमारा 5 अधिक। तो और इसी की वैल्यू कितनी दे दी हमें 27 रुपये, 27 रुपये। तो एक की वैल्यू आ गई। हम पूछा क्या है वस्तु क्रय मूल्य, तो निकाल लेंगे हम ऐसे 100 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 27/5 गुणा 100। तो 20 पंजे 100, 20 बार कट गया और 27 दूनी 54। तो आंसर क्या आया हमारा 540। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा सवाल है हमारा, एक फल व्यापारी एक निश्चित कीमत पर आम बेचकर 25% लाभ कमाता है। तो वस्तु की कीमत क्या हमारी है 25% की वैल्यू क्या होती है, रेशियो हमारे 4 से 5। ठीक है, 4 की वस्तु 5 में बेच दी। उसके बाद क्या कहेगा, उससे टोटल लाभ कितना हो रही है 50%। 50% का मतलब क्या होता 2 से 3। ठीक है, इसे हम कर देंगे डिवाइड, तो तिरछी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 दूनी 10 और 4 तिया 12। ठीक है, तो इसमें 2 की वैल्यू कितने आ रही है 1 रुपया अधिक में बेचा लेता। तो 1 की वैल्यू आ गई। तो हम पूछे किसने, पहला आम का मूल्य पूछा। पहला आम का मूल्य कितना 10। तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 1/2। तो 2 से 10 क्या और कटेगा 5 बार। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 5। तो आंसर हमारा हो जाएगा पहला ऑप्शन। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। तीसरा सवाल है, यदि क्रय मूल्य पर 20% का लाभ है तो विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत। तो सबसे पहले क्रय मूल्य 20% का मतलब क्या होता 4 से 5। 4 की वस्तु सॉरी 20% कितना होता है हमारा 1/5। तो 5 की वस्तु कितने बिकी हमारी 6 में। तो ये सीपी हो गया और ये हमारा एसपी सीपी। ठीक है, तो फिर क्या कह रही है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य पे कितना लाभ होगा हमारा -1 का। तो ये 1 का लाभ हो किस पे 6 पे। तो 1/6 गुणा 100 परसेंटेज में निकलता है हमारा हमेशा जो लाभ निकलता है। तो 1/6 क्या होता है हमारा 16 सही 2/3%। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एक खुदरा विक्रेता 225 रुपये में एक रेडियो खरीदता, उसे व्यापारी से 15 रुपये खर्च करता, वह रेडियो 300 रुपये में बेचता है। खुदरा विक्रेता को लाभ, तो लाभ कितना हो जाएगा पहले निकालेंगे सीपी, फिर बोलेंगे हम एसपी निकालेंगे। तो सीपी कितना था पहले 225, फिर उस पर क्या करता 15 रुपये खर्च करता। ठीक है, तो टोटल सीपी कितना हो गया हमारा ये 240 रुपये। उसे बेच कितने दिया इनने 300 में। ठीक है, तो यहाँ से प्रॉफिट कितने का हुआ हमारा 60 का, किस पे 240 पे 100 से मल्टीप्लाई प्रॉफिट में। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 6 से क्या बार कटेगा 6 चौक 24, 4 और 4 से 100 25 बार। तो हमारा प्रॉफिट कितना आ जाएगा 25%। आंसर क्या हो जाएगा हमारा पहला। ठीक है, नेक्स्ट सवाल सॉल्व करते हैं, देखते हैं। अगला सवाल है, एक वस्तु को 1690 रुपये में बेचने पर क्रय मूल्य पर 30% लाभ हुआ तो क्रय मूल्य है। तो सीपी पूछा इसने, कितने बेचने पर हुआ हमारा 1690 रुपये। ये हमारा एसपी 1690। ठीक है, पहले किसकी दे रखी क्रय मूल्य पर 30% का लाभ, तो ये दे दी हमें 130% की वैल्यू। तो पूछा कितने की इन्हें 100 की वैल्यू। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 13 से 13 बार कट जाएगा। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा हमारा 1300। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा सीपी। इसकी मूल कीमत से 20% कम भुगतान किया, उसने इसे अपनी कीमत से 40% लाभ पर बेचा, तो मूल कीमत पर कृष्ण द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत पूछा है इसने। तो मानेंगे हम मूल मान लेंगे हम कितना 100।
तो उसे बेचा, उसने भुगतान कितना किया 20% कम का। 20% कितना होता है हमारा माइनस, तो ये किया उन्होंने 80 का, उस पर फिर क्या किया 40% लाभ पर। तो 40% कितना हो जाएगा हमारा 140 में बेच दिया, किस पे 100%। तो ये हमारे वस्तु कितने बेचे 0 से 0, 0 से 0, ठीक है 14 अट्ठे 112। तो लाभ कितने को हमारा इस पे तो 12%। तो 12 आंसर कितना हो जाएगा हमारा 12%। ठीक है नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एक आदमी ने पुराना टाइपराइटर 1200 रुपये में ख़रीदा और उसकी मरम्मत पर 200 रुपये खर्च किए। उसने उसे 1680 रुपये में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत है, निकालेंगे। ठीक है, तो पहले कितने में ख़रीदा उसने 1200 में, मरम्मत कितनी कराई उसने 200 की, तो टोटल कितना हुआ हमारा सीपी हो गया हमारा ये 1400। ठीक है, बेच कितने का दिया उसने 1680 का, तो लाभ कितना हुआ हमारा ये 280 का, किस पे 1400 पे। ठीक है, परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई, 2 0 से 2 0 कट गए, 14 दूनी 28, तो आंसर कितना आ गया हमारा 20%। तो आंसर क्या होगा हमारा पहला वाला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट सवाल सॉल्व करते हैं। अगर सवाल है, एक वस्तु को 651 में बेचने पर 7% की हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य, तो ये हमारा एसपी कितना दे दिया 551, कितने परसेंट की हानि पर 7%, तो उसके बाद होता 93 में बेच देंगे 100 की चीज़, तो हमारा सी पूछा 100 का मान। ठीक है, तो निकाल देंगे 9 7 63, 7 बार कर जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 700, तो ऑप्शन 4। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, 100 पुस्तकों का क्रय मूल्य 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत पूछा, क्या बोला इसने सवाल ने, हमारा सवाल कह रहा है 100 पुस्तकों का क्रय मूल्य, तो 100 सीपी बराबर है 60 एसपी के। ठीक है, 60 एसपी के, तो ये 60 से काट देंगे कितना हो जाएगा 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो 10 सीपी बराबर 6 एसपी। ठीक है, तो ये रेशियो ले लेंगे इसका सीपी से एसपी का रेशियो, तो ये आ जाएगा हमारा 6 से 10 पे। तो लाभ कितना होगा 4 पे, किस पे 6 पे। ठीक है, तो परसेंटेज में लिखेंगे तो उससे भाग कर देंगे, भाग कर 200/6 कितना आ जाएगा हमारा ये 66 सही 2/3%। ठीक है, अगला सवाल